हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है बेटा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कर रहा हूं, नीट के आए हुए प्रश्न, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन से सेमीकंडक्टर मैंने उठाया है। आपको पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने नीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं। और बच्चों, ये 2019 से लेके 2012 तक के क्वेश्चनों को मैं आपको सॉल्व करूंगा और देखिएगा ये आपके लिए बड़ा ही लाभप्रद होगा और इसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। और याद रखिएगा, इसी पे बेटा क्या है, आपके क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रॉब्लम भी इसी पैटर्न के मिलेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए, स्टार्ट किया जाए। आज का जो टॉपिक है वह सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में 2019 से लेके आपके 2012 तक के क्वेश्चन है, जिसमें टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है 2012 तक 23 क्वेश्चन आए हुए हैं। हर साल 2 क्वेश्चन लगभग आते हैं इसमें, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन के पार्ट के लिए चलिए तैयारी की जाए। चलिए 2019 का देखते हैं, 2019 का क्वेश्चन देखते हैं कैसे है। 2019 में सेमीकंडक्टर से एक ही क्वेश्चन आया था, कभी कभार हो जाता है कि ऐसा नहीं आ पाता है। तो चलिए 2019 का क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए नीट 2019 का क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है, एन एलईडी द कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द पीएन जंक्शन डायोड यूजिंग जीएएसपी, ठीक है। एनर्जी गैप इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिएगा, जो एनर्जी गैप दिया गया है Eg इक्वल टू क्या दिया गया, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। ये देखिएगा एनर्जी गैप करा कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो अब इसके लिए मैं कई बार इस तरह के क्वेश्चन करा चुका हूं, फिर हो सकता है 2020 में इस पे आए। तो आपको मैंने बताया है Eg इक्वल टू क्या, 12040 अपॉन लेमडा। ये देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा और ये आंसर नैनोमीटर में आएगा, 1240 अपॉन लेमडा नैनोमीटर। Eg कितना है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1240 अपॉन लेमडा। ये देखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां से आप लेमडा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1240 अपॉन 1.9 आएगा। अब देखिएगा ये आंसर जो आएगा वह नैनोमीटर में बेटा आएगा। किस में आएगा, तो 1240 में अगर आप 1.9 से डिवाइड करते हैं तो ये 654 नैनोमीटर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो नीट 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई, नीट 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये आपका नीट 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करा भाई नीट 2018 में, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द इनपुट वोल्टेज VI इक्वल टू 20। ये देखिए इस प्रकार से एक सर्किट बना हुआ है। ये देखिए ऐसे ये आपका एक कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है। ये देखिए ऐसे कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है और ये ई दिया गया है और यही आपका क्या है, अर्थिंग है। क्या है ये, अर्थिंग है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया गया है वह अर्थिंग दिया गया है। और ये यहां से क्या दिया गया है, ये देखिए ये VI इनपुट दिया गया है और ये बच्चों क्या है, 500 किलो ओम है। ये क्या है, 500 किलो ओम है। और इस प्रकार से ये आपका क्या दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या दिया है, 4 किलो ओम है और ये आपका 20 वोल्ट का बैटरी है। ये 20 वोल्ट की बैटरी है। इसके नाम भी लिखे हैं, C लिखा है, B लिखा है, E लिखा है। ये RC है और ये आपका क्या है, RB है, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनपुट वोल्टेज 20 वोल्ट है। चलिए ये भी 20 वोल्ट दिया है, बहुत अच्छा कर दिया। नहीं सॉरी, ये कह रहा है इनपुट वोल्टेज 20 वोल्ट है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इनपुट वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट दिया है। चलिए भाई 20 वोल्ट दिया है इनपुट वोल्टेज। फिर कह रहा BB0, अच्छा BB0 है। चलिए अच्छी बात है, BB क्या है, 0 है, बहुत अच्छी बात, BB0 है। और VC इक्वल टू 0, अच्छा VC भी 0 है। चलो VC भी 0 हो गया, ठीक है। चलो C के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। करा वैल्यू ऑफ IB, IC एंड बीटा। चलिए IB IC मिलेगा तो बीटा तो मिल ही जाएगा, क्यों, स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे। IB IC अगर मिलेगा तो बीटा तो अपने से मिल जाएगा, बीटा में मिलने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या है, देखिए ये देखिए ये 20 वोल्ट का दिया है और इधर का सारा वोल्टेज 0 है। तो आप जानते हैं कि अगर RC रेजिस्टेंस है तो उसमें IC होगा।
तो आईसी क्या हो जाएगा, आईसी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइनस 0, ये देखिए 20 माइनस 0 अपॉन 4 इंटू 10 टू पावर 3, यानी 5 इंटू 10 पावर माइनस 3 का मतलब 5 मिली एम्पियर। ये देखिए आईसी को हम लोगों ने तुरंत खटाक से आईसी को निकाल लिया। आईसी को निकाल लिया कि नहीं, ये देखिए आईसी निकल गया। अब देखिए इसमें आईसी तो निकल गया भाई, ठीक है। अब हमें आईबी निकालना है। क्या निकालना है, आईबी निकालना है। तो ये बताओ बच्चों, आईबी निकालना है तो यहां ये देखिए इसमें जो करंट होगी वह आईबी होगी और इसका जो रेजिस्टेंस होगा वह आरबी होगा। बोलो यस या नो। इसमें जो करंट होगी वह क्या होगी, आईबी होगी, और इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वह आरबी होगा। तो ये बताइए कि ये जो इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट, बाकी ये सब तो जीरो है, ये सब जीरो है, तो ये जो इनपुट वोल्टेज है जो 20 वोल्ट था, ये भी 20 वोल्ट था, 20 वोल्ट, तो ये जो इनपुट वोल्टेज है वह इनपुट वोल्टेज आपका आईबी और आरबी के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये देखिए 20 इक्वल टू आईबी, आईबी और ये आरबी कितना हो जाएगा, आरबी, आरबी देखिए 500 किलो ओम हो जाएगा, यानी 500 इंटू 10 पावर 3, या आईबी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 अपॉन 500 इंटू 10 पावर 3। ये देखिए 0 से 0 कट गया और ये देखिए कितना आ जाएगा, 2 में अगर आप 50 से डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आना चाहिए माइक्रो में आना चाहिए। क्यों माइक्रो में आना चाहिए कि नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 40 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, ये 40 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। अब बीटा क्या होता है, आईसी अपॉन आईबी होता है, बीटा आईसी अपॉन आईबी होता है। आईसी भी पता है, आईबी भी पता है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका कौन सा आंसर सटीक बैठ रहा है, 4 वाला ऑप्शन जो है वह सटीक बैठ रहा है। बोलो भाई 4 वाला ऑप्शन सटीक बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो समझ गए, इस तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। क्लास लेक्चर के जो शीट है, जो क्लास लेक्चर मैंने सेमीकंडक्टर का जो पार्ट बनाया हुआ है, जिनको प्रॉब्लम होगी वह इनके क्वेश्चनों को हमारी थियरी में देख लेगा। मैं थियरी में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं इनके क्वेश्चनों को, उनको आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। वैसे क्वेश्चन में कोई दम भी नहीं है, जब ये सब जीरो दे दिया है तो हमें सोचना ही नहीं है। इसका वोल्टेज, ठीक है, इक्वल टू इसका करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, इसका वोल्टेज इक्वल टू इसका करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस। अब आईबी और आईसी निकल गया, आईबी आईसी निकल गया। हाँ, जब ये सब दे देता है, बीसी बीवी दे देता है, तब आपको क्या है दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप लोग हमारे जो थियरी के जो पार्ट्स हैं उसमें जो मैंने समझाया है इन सबको भली भांति बड़े अच्छे से उसको बताया है, उसको कृपया आप लोग देखेंगे तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई देखिए तीसरा इसमें क्या कहा जा रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, कैसे है। थर्ड क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन देखिए बड़े मुंहजबानी होंगे, ठीक है, वो उसी तरह से हो जाएंगे। जैसे तीसरा क्वेश्चन मुंहजबानी है, ये भी आपका नीट 2018 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इन पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग। अब ये बताइए, अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसका मतलब मैक्स और कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर जो होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पे 3/2 होता है। तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे, हीट करेंगे, तो और कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे। तो और कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो इफेक्ट रिवर्स रेजिस्टेंस पे भी होगा और फॉरवर्ड बाइस पे भी होगा, दोनों पे इफेक्ट होगा, दोनों पे इफेक्ट करेगा। ओनली रिवर्स और ओनली फॉरवर्ड पे नहीं, दोनों पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों में कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, जब हीटिंग होगी तो। इसीलिए इसमें सबसे अच्छा जो है कि अफेक्ट द ओवरऑल वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का जो कैरेक्टरिस्टिक जो ग्राफ बनेगा वह चेंज होगा, क्योंकि इसमें रिवर्स बाइस रेजिस्टेंस भी चेंज होगा और आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस भी चेंज होगा, दोनों चेंज होंगे। तो इसीलिए इसका कौन सा ऑप्शन होगा, 4 वाला सही है। कौन सा सही है, 4 वाला। अब चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये नीट 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, नीट 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है इन ए कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट। ऑडियो वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर इज 3 वोल्ट, ठीक है। कलेक्टर के क्रॉस आउटपुट वोल्टेज होता है। कौन होता है कलेक्टर के क्रॉस, बताइए भाई। अगर कॉमन इमीटर आप बनाएंगे तो कॉमन इमीटर का डायग्राम यही तो रहता है। तो ये बताइए, कॉमन इमीटर, ये तो बेस होता है, ये इमीटर होता है। तो ये देखिए इमीटर होता है और सॉरी कलेक्टर होता है, ये इमीटर होता है।
तो ये बताइए जब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो इसकी तरफ जो होता है वो आउटपुट वोल्टेज होता है। ध्यान दीजिएगा, इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और 2017 का आया है तो 2020 में आने की उम्मीद है, ये ध्यान रखिएगा। भाई 3 साल हो गए हैं तो पूरा उम्मीद किया जा सकता है कि इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन एकदम 100% पूछे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, आउटपुट वोल्टेज क्या है बेटा, आउटपुट वोल्टेज जो है वह 3 वोल्ट है। ये देखिए 3 वोल्ट दिया है, आउटपुट वोल्टेज 3 वोल्ट दिया है। और फिर कह रहा करंट गेन इज 100, करंट गेन क्या होता है, बीटा IC अपॉन IB होता है, ये 100 दिया है। द रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर आउटपुट होता है, वह कितना दिया, 3 किलो ओम दिया है। और फिर कह रहा रेजिस्टेंस, बेस रेजिस्टेंस, जो बेस रेजिस्टेंस होता है वह इनपुट होता है, वह कितना दिया, 2 किलो ओम दिया है। कह रहा है आपसे कि वोल्टेज एंड पावर गेन ऑफ एम्पलीफायर, तो आप जानते हैं कि जो करंट गेन होता है बीटा इक्वल टू IC अपॉन IB होता है। जो वोल्टेज गेन होता है वह बीटा RO अपॉन RI होता है, क्यों? और जो पावर गेन होता है वह क्या फार्मूला होता है, बीटा स्क्वायर RO अपॉन RI। कम से कम पूरे सॉल्व पेपर में कम से कम 15 क्वेश्चन खाली इसी फार्मूले पे होंगे, उससे ऊपर ही होंगे, ठीक है, और ऊपर होंगे केवल इसी फार्मूले पे। तो ये बड़े काम का है। तो बीटा कितना हो जाएगा 100, RO कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया 150। क्या 150 है, कोई ऑप्शन है? बीटा स्क्वायर कितना हो गया, ये देखिए 10,000 हो गया, ये देखिए 10,000 इंटू 3 अपॉन 2, ये बताइए कोई ऑप्शन है? हाँ है, 15,000 है, ठीक है। तो अब कौन सा ऑप्शन है इसमें, 2 वाला ऑप्शन आपका सही है। कौन सा सही है, 2 वाला सही है, ठीक है भाई। तो कौन सा सही है, 2 वाला सही है। अब चलते हैं भाई, देखिए पांचवा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, पूरे सॉल्व पेपर में कम से कम 10 क्वेश्चन इस तरह के होंगे। सेमीकंडक्टर का मतलब पुराने क्वेश्चनों को रिपीट कर लीजिए, मैक्सिमम चीजें आपको मिल जाएंगी। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर लगा लीजिए, 2 क्वेश्चन 100% मिल जाएगा आपको। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बाइस। आप जानते हैं कि फॉरवर्ड बाइस कौन सा होता है? पांचवा क्वेश्चन 2017 का भी आया हुआ है ये, और कई बार आया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये अगर पीएन जंक्शन का ये हायर पोटेंशियल पे होता है और ये लोअर पोटेंशियल पे होता है तो उसको फॉरवर्ड बाइस कहा जाता है। और पीएन जंक्शन का अगर ये लोअर पोटेंशियल पे होता है और ये हायर पोटेंशियल पे होता है तो इसको हम फॉरवर्ड बाइस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फॉरवर्ड बाइस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको फॉरवर्ड बाइस। तो अब देख लीजिए कौन फॉरवर्ड बाइस है, कौन रिवर्स बाइस है। पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं तो पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ये -4 वोल्ट लिखा है, ये -3 वोल्ट। तो ये बताओ, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो कौन सा बाइस हो गया, ये रिवर्स बाइस हो गया। फिर देखो चौथे ऑप्शन में आप देख रहे हैं, चौथे ऑप्शन में देख रहे हैं, ये देखिए ये -2 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है। बताओ 0 बड़ा है कि -2 बड़ा है? 0 बड़ा है, तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल। तो कौन सा बाइस हो गया, ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। हो गया कि नहीं फॉरवर्ड बाइस? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? 4 वाला सही है। इसमें कौन सा सही है? 4 वाला सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो गया, 4 ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में चलो, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। 6 क्या कर रहा है, फॉर कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम इज 4 वोल्ट। ठीक है भाई, 2 किलो ओम कलेक्टर रेजिस्टेंस है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि कलेक्टर रेजिस्टेंस क्या होता है, बोले भाई नीट सेकेंड 2016 का है। बोलो भाई, अभी मैंने बोला कलेक्टर रेजिस्टेंस आउटपुट होता है, बोला था ना। तो RO इक्वल टू कितना है, 2 किलो ओम, और जो वोल्टेज है वह कितना है, आउटपुट वोल्टेज जो है बेटा वह 4 वोल्ट है। ठीक है। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर मतलब बीटा होता है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा इक्वल टू 100 है। और फिर क्या दिया, बेस रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस होता है, इनपुट रेजिस्टेंस जो है 1 किलो ओम है। आपसे कहा जा रहा था इनपुट सिग्नल वोल्टेज, तो आपको मालूम है कि जो वोल्टेज गेन होता है वह आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इक्वल टू बीटा RO अपॉन RI होता है। इतना आपको पता होगा। आउटपुट वोल्टेज 4 है, इनपुट वोल्टेज बताना है, बीटा 100 है, RO 2 है, RI 1 है। इसका मतलब बीटा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिएगा 2 से 2 कट गया, 2 अपॉन कितना हो गया 100,
और 2/100 का मतलब क्या हो गया 20 मिली वोल्ट, और 20 मिली वोल्ट कौन सा ऑप्शन है 20 मिली वोल्ट, ये दूसरा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है दूसरा ऑप्शन। देख रहे हैं एक पैटर्न के क्वेश्चन। फिर देखिए 7वां क्वेश्चन, नीट सेकंड 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है बेटा 7वां क्वेश्चन। चलिए नीट सेकंड 2016 का 7वां क्वेश्चन, नीट सेकंड 2016 का क्वेश्चन है। चलिए नीट सेकंड 2016 का क्वेश्चन है, द गिवन सर्किट हैज 2 आइडियल डायोड्स कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, ये देखिए कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। ये 10 वोल्ट हो गया, ये आपका 2 ओम हो गया, और ये आपका इस प्रकार से ये क्या हो गया डायोड D1 हो गया, और ये रेजिस्टेंस R2 इक्वल टू 3 ओम हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, ये आपका R3 इक्वल टू 2 ओम हो गया। ठीक है, कह रहा द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1, मतलब इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट होगा। तो चलो इसमें देख लिया जाए। आप जानते हैं कि फॉरवर्ड बाइस में अगर डायोड होता है तो उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, वह अपने अंदर से करंट पास करने देता है। लेकिन जो रिवर्स बाइस में रेजिस्टेंस होता है, रिवर्स बाइस में जो डायोड होता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, वह अपने अंदर से कोई करंट पास करने नहीं देता है। तो देखो भैया ये पॉजिटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ये भी पॉजिटिव से जुड़ा है। तो एन टाइप अगर पॉजिटिव से जुड़े तो रिवर्स बाइस, ये कौन बाइस हो गया फॉरवर्ड बाइस हो गया कि नहीं फॉरवर्ड बाइस। अब बताओ भाई क्या इसमें कोई करंट जाएगी, नहीं, तो करंट आएगी कैसे, ऐसे आते हुए 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 करंट ऐसे आ जाएगी। तो अब बताओ फॉरवर्ड बाइस का कोई रेजिस्टेंस दिया नहीं है, जब नहीं दिया है तो उसका रेजिस्टेंस लेते नहीं है। ठीक है, तो अब ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो अप्लाइड वोल्टेज कितना है 10 और रेजिस्टेंस कितना है 5, यानी क्या हो गया 2 एम्पियर हो गया। बताओ 2 एम्पियर कौन सा ऑप्शन दे रहा है, 2 एम्पियर कोई ऑप्शन दे रहा है क्या था। इन सर्किट हैज 2 आइडियल डायोड्स कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1 will be, हाँ देखिए इसमें ये 4 है, अरे 2 और 2 सीरीज में होगा 4, तो 4 कितना हो जाएगा, ये 2.5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है ना, 2.5 एम्पियर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, पहला वाला ऑप्शन है। ठीक, थोड़ा इधर उधर ध्यान जाने से दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, छोटी छोटी बातों को ध्यान दे। 8 आपका नीट फर्स्ट का क्वेश्चन है, नीट फर्स्ट 2016। ठीक है, याद रखिएगा 2016 में भी इसी प्रकार की परीक्षा हुई थी, जुलाई में परीक्षा हुई थी। ठीक है, और वहां भी बच्चों ने जिसने धैर्य रखा, पेशेंस रखा, वह आज बेस्ट किए हैं, आज एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में हैं, जबरदस्त जगहों पे हैं। तो अगर आप भी अपने पेशेंस के साथ इस लड़ाई को करेंगे तो 26 जुलाई आपका ही होगा, आपका ही कब्जा होगा, आप ही नंबर 1 होंगे, हर जगह आप ही दिखेंगे। ठीक है, आप ही की जय जयकार होगी। अब देखिए भाई इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इन ए गिवन एम्पलीफायर, ए लोड रेजिस्टेंस ऑफ 800 ओम। लोड रेजिस्टेंस, ये देखिए लोड रेजिस्टेंस ऑफ 800 ओम है। लोड रेजिस्टेंस जो दिया है यानी बाहर वाला रेजिस्टेंस R0 इक्वल टू 800 ओम। ठीक है, और कलेक्टर वोल्टेज का मतलब जो आउटपुट वोल्टेज होता है। ठीक है, कलेक्टर वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज हो गया, आउटपुट वोल्टेज 0.8 वोल्ट है। चलो भाई, इफ द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा इक्वल टू 0.96 है। ठीक है, बीटा इक्वल 0. एंड द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट 192 ओम। ठीक है, 192 ओम, और जो इनपुट है वह कितना दिया गया है, ये देखिए इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट 192 ओम, यानी आर आई इक्वल टू जो हो गया 192 ओम है, 192 ओम है। वोल्टेज गेन एंड पावर गेन ऑफ एम्पलीफिकेशन, तो बोलिए वोल्टेज गेन चिल्ला चिल्ला के बताइए, बीटा R0 अपॉन RI, और ये देखिए पावर गेन क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर R0 अपॉन RI। अब इसमें बीटा की वैल्यू, R0 की वैल्यू और RI की वैल्यू रख देंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा।
अब मैं नहीं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो आप लोग भी नहीं करिएगा, ऐसा मत करिएगा, आप लोग का भी कैलकुलेशन होना चाहिए, आप लोग कैलकुलेशन करके करिए। मुझे तो भाई लगाते लगाते याद हो गया है, ठीक है। हाँ, नया क्वेश्चन होगा तो उसमें मुझे कैलकुलेशन करना होगा, तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन होगा। देख रहे हैं इसी पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जो नीट फर्स्ट 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए नीट फर्स्ट 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, नीट फर्स्ट 2016 का। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 करा, कंसीडर द जंक्शन डायोड एज आइडियल। अच्छा चलिए, जंक्शन डायोड आइडियल है, इसका मतलब आइडियल का मतलब उसका रेजिस्टेंस हम नहीं मानेंगे। अगर फॉरवर्ड बाइस होगा तो 0 मानेंगे और रिवर्स बाइस होगा तो इनफाइनाइट मानेंगे, ये कहने का मतलब है। द वैल्यू ऑफ करंट फ्लो, मतलब वैल्यू ऑफ करंट फ्लो ये देखिए इस प्रकार से है, और ये आपका 1 किलो ओम दिया है, और ये आपका क्या दिया है, +4 वोल्ट दिया है, और -6 वोल्ट दिया। कहा करंट निकालो। तो ये देखिए पहले देख लेते हैं कि ये फॉरवर्ड बाइस है कि रिवर्स बाइस है, इसमें करंट जाएगा कि नहीं। तो आप देखेंगे ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो करंट इसमें जाएगा। तो करंट अगर इसमें जाएगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 - -6 अपॉन ये देखिए 10⁻3, ये 10/10⁻3 का मतलब हो गया 10⁻⁻2 एम्पियर। कितना छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। किस ऑप्शन पे टिक करना पसंद करेंगे, चौथे ऑप्शन पे टिक करना पसंद करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 पे 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 जो है 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा भाई, इनपुट सिग्नल देखिए, इनपुट वोल्टेज दिया है, कितना दिया है, 2 cos 15t + π/3 ये दिया है। और ये भी दिया वोल्टेज गेन दे दिया है, कितना दे दिया, 150 दे दिया है। करा आउटपुट सिग्नल बताओ, आउटपुट सिग्नल क्या होगा। आप जानते हैं कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में अगर इनपुट सिग्नल ऐसे होता है तो याद रखना आउटपुट सिग्नल ऐसे होता है। मतलब दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है, यानी दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वह कितने का होता है, पाई का होता है। कितने का होता है, पाई का होता है। तो अब ये बताओ वोल्टेज गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, या आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू ये देखिए इनपुट और ये क्या हो गया वोल्टेज गेन। इनपुट कितना है, इनपुट जो दिया गया है वो आपका 2 cos 15t + π/3, अब प्लस पाई का भी तो फेज होगा। अरे भाई प्लस पाई का भी तो फेज होगा, ये देखिए पाई का फेज होगा कि नहीं, दोनों में पाई का फेज डिफरेंस होगा। और ये वोल्टेज गेन कितना हो जाएगा, ये देखिए वोल्टेज गेन हो गया आपका 150, तो आपका क्या हो गया आउटपुट वोल्टेज 300 हो गया। और कॉस देख लीजिए आंसर क्या पाई + π/3 के फॉर्म में है कि क्या है, नहीं, इसको सॉल्व किया है 3 यानी 15t + 4 π/3। तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपका दूसरा सही है। कौन सा सही है, दूसरा सही है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 2015 नीट का, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को देखिए। इन द गिवन सर्किट ए डायोड डी इज द कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R = 100। ये देखिए एक डायोड है, इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 100 ओम से कनेक्ट है, ये डायोड है, और ये क्या है, ये 3.5 वोल्ट का बैटरी है कि नहीं। करा है कि डायोड का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो 0.5 वोल्ट है, 0.5 वोल्ट है। करा करंट इन द सर्किट विल बी, तो ये बताओ 3.5 वोल्ट अगर है, 0.5 वोल्ट इस पे है तो 3 वोल्ट इस पे होगा। करंट क्या होगा, यहां वोल्टेज भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, तो करंट I = 3/100 यानी कितना हो गया 30 मिली एम्पियर। 30 मिली एम्पियर। देखिए कितने सिंपल एकदम 2 क्वेश्चन। बनना ही आपको डॉक्टर आप ही बनेंगे, जो पढ़ेगा, जो इस वीडियो को देखेगा या जो मन से देखेगा इसको वही बनेगा, ठीक है। इस वीडियो को देखेगा या तो जो अपने से घर पे या कहीं से भी मन से पढ़ेगा वही बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, बनना ही है आपको। ये देखिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा, तीसरा। तो ये हो गया 11 क्वेश्चन।
अब चलते हैं बेटा 12वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ध्यान दीजिएगा 12वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। ठीक है, देखिएगा 12वां क्वेश्चन क्या है, कैसे कहा जा रहा है। देखिए 12वां क्वेश्चन कह रहा है इफ इन ए पीएन जंक्शन ए स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड एज शोन। ठीक है, तो कह रहा कि आउटपुट क्या होगा। ये देखिए आउटपुट क्या होगा, तो चलिए भाई आउटपुट क्या होगा। ये देखिए ये -5 वोल्ट है, ये +5 वोल्ट है, और ये इस प्रकार से दिया है, और ये देखिए ये आपका ऐसे दिया है, ये लोड रेजिस्टेंस RL है, और ये आपका इस प्रकार से दिया है कि नहीं। तो अब जरा ये बच्चों बताओ कि अगर माइनस हम कर रहे हैं, माइनस वोल्ट इस पे अप्लाई करना है, ये देखिए माइनस अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये रिवर्स बाइस होगा। और बताओ अगर ये माइनस हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये डायोड रिवर्स बाइस होगा। और अगर ये डायोड रिवर्स बाइस होगा तो क्या आउटपुट हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा आउटपुट हमको। यानी मतलब क्या कहने का मतलब, इसमें आउटपुट हमको नहीं मिलेगा। तो ये जो -5 वोल्ट पार्ट है इससे हमको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अब अगर हम +5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो ये देखिए ये प्लस है, अब ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो जब फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा तो ये देखिए इससे हमको आउटपुट इस लोड रेजिस्टेंस में मिलेगा। और जब लोड रेजिस्टेंस में मिलेगा तो ये देखिए नीचे वाला तो मिलेगा नहीं, तो क्या मिलेगा, ये देखिए यहां यही मिलेगा, +5 वोल्ट मिलेगा। तो अब यह कौन सा ऑप्शन सही है? ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो ये हो गया 12वां क्वेश्चन। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे, क्या क्या चीजें हैं। 13वां क्वेश्चन 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन इसमें सोलर सेल के बारे में बनाया है। तो बेटा सोलर सेल में आप जानते हैं कि सोलर सेल कोई बाइसिंग नहीं होती है, ना फॉरवर्ड बाइसिंग होती है ना रिवर्स बाइसिंग होती है। तो सोलर सेल में इस तरह से देखिए पीएन जंक्शन होते हैं, ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है, और बीच में आपका ये पोटेंशियल बैरियर, ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट पे काम करता है। और पी टाइप से एन टाइप में इसमें करंट क्या है, फ्लो करती है। तो इसमें जब करंट और वोल्टेज, ये देखिए ये यहां पे पोटेंशियल बैरियर होता है, ये इस प्रकार से, और इस पे जो लाइट गिरती है वो फोटान की लाइट हमेशा एनर्जी गैप से ज्यादा होनी चाहिए। तो जब इसके करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ प्लॉट करते हैं, I और V के बीच का, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से मिलता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, याद रखना पड़ेगा ये सब, क्योंकि प्रैक्टिकल ग्राफ है ना। ठीक है, तो ये कैसे क्या होता है, कहां से होता है, तो ये नहीं बता पाएंगे हम इसमें। इसीलिए इसको याद रखिएगा, रटिएगा, 2 बार 4 बार 5 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, और वही चीज पूछा जाएगा। और ये क्या होता है इसमें, ये देखिएगा, ये आपका क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट होता है। ये शॉर्ट सर्किट करंट होता है, शॉर्ट सर्किट करंट होता है। तो शॉर्ट सर्किट करंट होता है। तो अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें मिल रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन मिल रहा है इफ BI कैरेक्टरिस्टिक फॉर सोलर सेल वेयर पॉइंट ए रिप्रेजेंट ओपन सर्किट वोल्टेज एंड पॉइंट बी रिप्रेजेंट क्या, शॉर्ट सर्किट करंट। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, 1 वाला सही है। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखिए एकदम थियरी वाला है। 14 क्वेश्चन थियरी वाला है एकदम, 14 क्वेश्चन एकदम थियरी वाला है, 2014 का है। देखिए 2014 का है 14 क्वेश्चन, यहां थियरी वाला है 14 क्वेश्चन। करा बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन। तो आप जानते हैं कि ठीक है, बैरियर पोटेंशियल कब फॉर्म होता है, जब हम पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में मिला देते हैं। तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्टिंग के कारण बीच में एक बैरियर पोटेंशियल फॉर्म होता है। उस बैरियर पोटेंशियल का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि जर्मेनियम का है कि सिलिकॉन का है कि GaAs का है, किसका बना हुआ है। तो ये जो विड्थ होती है, पोटेंशियल बैरियर होता है जो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, डोपिंग, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। अब देखिए इसको कौन सा ऑप्शन इसको बता रहा है, इसको 4 वाला बता रहा है कि टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, अमाउंट ऑफ डोपिंग, और तीसरा टेम्परेचर। तो कौन सा बता रहा है, 4 वाला बता रहा है। कौन सा बता रहा है, 4 वाला बता रहा है। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या है कैसे है। ठीक है भाई, तो चलिए 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए भाई 15 क्वेश्चन।
15 क्वेश्चन आपका नीट 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 15 क्वेश्चन नीट 2013 का आया वो क्वेश्चन है। करा इन ए कॉमन इमीटर एम्पलीफायर हैविंग वोल्टेज गेन G, द ट्रांजिस्टर यूज है द ट्रांस कंडक्टेंस, ये देखिए ट्रांस कंडक्टेंस GM1 कितना दिया है 0.03 महो। करंट गेन कितना दिया है बीटा 1 इक्वल टू 25। फिर क्या दे रहा है, फिर अनदर विद द ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है, वोल्टेज गेन कितना दिया है VG1 इक्वल टू G। फिर दे रहा है कि GM2 जो है वो कितना 0.02, ये दे रहा बीटा 220 और कह रहा वोल्टेज गेन VG2 ज्ञात करिए। ठीक है भाई, तो जरा ट्रांस कंडक्टेंस में रिलेशन देखते हैं क्या होता है भाई। तो आप जानते हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांस कंडक्टेंस जो होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज होता है। आउटपुट करंट अपॉन इनपुट क्या होता है वोल्टेज होता है, मतलब ट्रांस कंडक्टेंस GM। अब आउटपुट करंट कौन होगी, कलेक्टर करंट होगी IS, और इनपुट वोल्टेज कौन होता है, इमीटर बेस वोल्टेज होता है VEB होता है, इमीटर बेस IC। अब ये देखिए इमीटर बेस वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं IB इंटू क्या लिख सकते हैं IB इंटू RI लिख सकते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस लिख सकते हैं कि नहीं। IC अपॉन IB को क्या लिख सकते हैं बीटा अपॉन RI। लेकिन ये बताओ दोनों में बीटा की वैल्यू दी गई है, तो हमें मेनली रिलेशन किस में निकालना है, हमें वोल्टेज गेन और ट्रांस कंडक्टेंस में रिलेशन निकालना है। तो बीटा को किसी तरह से भगाना है और उसकी जगह हमको वोल्टेज गेन को लाना है। ठीक है भाई, तो इसको हटाना है और उसकी जगह हमको वोल्टेज गेन को लाना है। तो कैसे लाएंगे, ये देखिए वोल्टेज गेन जो होता है बीटा RO अपॉन RI होता है, या बीटा अपॉन RI इक्वल टू RO अपॉन VG हो गया। एक मिनट VG अपॉन RO हो गया। तो क्या इसकी जगह VG अपॉन RO रख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, आप देख रहे हैं कि ट्रांस कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज गेन के हो गया, यानी GM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज गेन के हो गया। अब बताओ GM1 कितना है 0.03, ठीक है, ये कितना है 0.02, वोल्टेज गेन कितना है G, ये क्या है G डैश, यानी G डैश इक्वल टू 2/3G। अब बताओ 2/3G कौन सा ऑप्शन है, बोलो तीसरा ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है भाई, तीसरा ऑप्शन है। ठीक है ना, तो ये हो गया 15 का आपका थर्ड हो गया। अब चलते हैं 16, 17, 18, ये सब देखिए बड़े थियरी वाले एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो पहले देख लिया जाए एक एक को। मैं जो क्वेश्चन उनके बीच का है सबको एक्सप्लेन करना है। 16 क्वेश्चन नीट 2013 का है, क्या कर रहा है चलिए देखते हैं। पहले स्क्रीन पे चला, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट। देखिए कितना डेफिनेशन से बना हुआ है। आप जानते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ध्यान दीजिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी में क्या आता है, फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, जो भी आता हो, इस तरह से ये आपके क्या हो गए, ये पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी में हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ जो एक्सेप्टर, नंबर ऑफ डोनर एटम होते हैं लगभग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं, और ग्रेटर देन किसके होते हैं, होल के होते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ होल डेंसिटी इंट्रिंसिक कैरियर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अभी देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, 1 वाला, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, होल्स कम है, और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होता है इसमें। ठीक है, तो 16 का कौन सा सही है, 1। अब चलते हैं 17 का। 17 क्या कर रहा है, ऑन वे इन विच द ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर डिफर्स फ्रॉम द पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है,
on way in which the operation of NPN transistor differs from the PNP transistor. तो the emitter junction inject minority carriers into the base region of PNP. नहीं, ये गलत है. The emitter inject hole into the base of PNP and electrons into the base of NPN. चलिए भाई देख लेते हैं क्या है, कैसे है. सभी लोग आप लोग जानते हैं कि PNP और NPN, ये देखिए ये PNP होता है, ये देखिए इसको हम P कहते हैं, इसको N कहते हैं, इसको P कहते हैं. ये देखिए ये आपका क्या होता है, इमीटर होता है, ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है. ये फॉरवर्ड बाइस होता है, ये रिवर्स बाइस होता है. फॉरवर्ड बाइस तभी हो सकता है जब इसको हम प्लस माइनस से, ये रिवर्स बाइस तभी हो सकता है, ठीक है, जब हम इसको क्या है ऐसे जोड़ते हैं. और एनपीएन में क्या होता है भाई, एनपीएन में देखिएगा, एनपीएन ये आपका एनपीएन होता है, इस प्रकार से एनपीएन होता है. ये देखो ये एन हो गया, ये पी हो गया, ये एन हो गया, ये एनपीएन हो गया. तो एनपीएन में क्या हो जाएगा भाई, एनपीएन में ये देखिए एनपीएन, ये इमीटर हो गया, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया एनपीएन. ये फॉरवर्ड बाइस होता है, ये रिवर्स बाइस होता है. कब फॉरवर्ड बाइस होगा, जब एन टाइप को बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ेंगे, बोलिए माइनस प्लस. और वहाँ एन टाइप को हम बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ेंगे, प्लस से जोड़ेंगे. तो ये देखिए प्लस से जोड़ेंगे, तो प्लस से जोड़ेंगे, प्लस हो गया माइनस हो गया. इसमें किसकी, ये माइनस टर्मिनल हो गया, ये क्या हो गया प्लस टर्मिनल हो गया, ये क्या हो गया प्लस टर्मिनल हो गया, ये क्या हो गया माइनस टर्मिनल हो गया. इसमें मेजॉरिटी किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉन की. इसमें मेजॉरिटी किसकी हो गई, होल की. इसमें मेजॉरिटी किसकी हो गई, होल की. इसमें क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो गया होल, इसमें क्या हो गया इलेक्ट्रॉन. अब खुद आप बताइए, खुद बताइए कौन किधर जाएगा. अरे भाई ये किधर भागेगा, ये उधर की तरफ भागेगा, ये किधर भागेगा, इधर भागेगा, ठीक है, या तो यहाँ से न्यूट्रलाइज होगा. तो चलिए देखते हैं क्या कहता है. पहला ऑप्शन कहा था द इमीटर जंक्शन इंजेक्ट माइनॉरिटी कैरियर्स इनटू बेस रीजन ऑफ पीएनपी. अच्छा, ये तो मेजॉरिटी इंजेक्ट कर रहा है, ये देखिए मेजॉरिटी इंजेक्ट कर रहा है, गलत है. फिर कहा था इमीटर इंजेक्ट होल्स इनटू द बेस ऑफ पीएनपी. हाँ, पीएनपी में देखिए ये इमीटर क्या इंजेक्ट कर रहा है, होल को कर रहा है कि नहीं बेस में. हाँ, और इलेक्ट्रॉन्स इनटू द बेस रीजन ऑफ एनपीएन. और इलेक्ट्रॉन देखिए कहाँ जा रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, तो आएगा कि नहीं यहाँ पे. तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है. कौन सा सही है, दूसरा सही है, ठीक है. अब देखिए ये 18 क्वेश्चन क्या है, नीट 2013 का ये भी है. करा है इन अनबाइस्ड पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज ऑफ, मतलब होल्स जो होते हैं इन पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन बिकॉज ऑफ, क्यों होता है, अरे भाई उनका कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है. द हायर होल कंसंट्रेशन इन एन रीजन देन दैट इन द एन रीजन, ठीक है. तो इसका मतलब दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है. क्या होता है, आखिरकार क्यों होल डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूजन जब पीएन जंक्शन को मिलाते हैं तो डिफ्यूजन इसलिए होता है कि द हायर होल कंसंट्रेशन इन द एन रीजन देन दैट इन एन रीजन. तो दूसरा ऑप्शन है इसमें, ठीक है ना. फिर चलिए 19 का चलते हैं. 19 का कौन सा है भाई, चलो 19वां क्वेश्चन देखते हैं. टू आइडियल डायोड्स आर कनेक्टेड बैटरी एज शोन इन द सर्किट. ये देखिए ये एक डायोड आपका D1 है और ये देखिए ये 10 ओम का है, कितने ओम का है, और ये देखिए ये आपका डायोड क्या है, ये 20 ओम दिया है, ये डायोड D2 दिया है, और ये देखिए ये 5 वोल्ट की बैटरी है. कितने वोल्ट की बैटरी है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है. D1 है, D2 है. द करंट सप्लाइड बाय द बैटरीज, तो ये बताइए ये प्लस है, ये प्लस जुड़ा है इससे प्लस जुड़ा है, तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा और ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा. तो अगर रिवर्स बाइस हो जाएगा तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी. तो करंट जाएगी किसमें, ये देखिए करंट आपकी इसी में जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आते हुए ऐसे आते हुए ऐसे आते हुए करंट. तो बोलिए I इक्वल टू क्या होगा, 5 अपॉन कितना 10, 5 अपॉन 10 का मतलब कितना हो गया 0.5 एम्पियर. कितना हो गया 0.5 एम्पियर. याद रहे फॉरवर्ड बाइस से करंट जाएगी, रिवर्स बाइस से कोई करंट क्या है नहीं जाएगी, ये ध्यान रहे, ठीक है. फिर चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ. क्या है 20वां क्वेश्चन, 2012 नीट का ये भी आया हुआ है. चलिए भाई 20वां क्वेश्चन 2012 नीट का क्वेश्चन है. 20वां क्वेश्चन
2012 नीट का क्या कर रहा है बेटा, इन ए कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर रेजिस्टेंस इज 2 किलो ओम इज 2 वोल्ट। ठीक है, 2 किलो में इज 2 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, कलेक्टर रेजिस्टेंस यानी आर ओ कितना दिया है 2 किलो ओम और वीओ कितना दिया है 2 वोल्ट। हमने आपको बताया है अभी पहले ही क्वेश्चन से आपको बता रहे हैं कि कलेक्टर की तरफ आउटपुट होता है और बेस की तरफ इनपुट होता है। ठीक है, बेस रेजिस्टेंस ये देखिएगा इनपुट हो जाएगा, इनपुट क्या होगा 1 किलो ओम और देखिएगा करंट एम्पलीफिकेशन बीटा कितना है 100 है। करा है द इनपुट सिग्नल वोल्टेज यानी ए बी इक्वल टू वी ओ अपॉन वी आई बीटा आर ओ अपॉन आर आई। अब बताइए बी ओ कितना है 2, वी आई कितना है निकालना है, बीटा कितना है 100, आर ओ कितना है 2 अपॉन 1 यानी क्या हो गया 2 से 2 कम, वी आई इक्वल टू 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 100 का मतलब 10 मिली वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, 4 वाला सही है। ठीक है, कौन सा सही है 4 वाला। अब चलिए 21 चलते हैं, 21 क्या कर रहा है। ठीक है, 21 कर रहा है कार्बन एंड सिलिकॉन have same lattice structure having 4 bonding electrons in each. C is insulator whereas silicon is intrinsic semiconductor. This is because करा कि कार्बन भी 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्यों कार्बन जो है इंसुलेटर है और सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर है। अब इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि बोरबरी के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में भरते हैं कार्बन का जो होता है ये देखिए 6C, तो पहले में 2 भरेंगे, दूसरे में 8, 2 8 18 इस प्रकार से भरते हैं। तो देखिए 2 हो गया, दूसरे ऑर्बिट में कितने आएंगे 4। और सिलिकॉन का 14 एटॉमिक नंबर होता है, पहले में 2 भरेंगे, दूसरे में 8 भरेंगे, तीसरे में 4 भरेंगे। तो आखिरकार क्या होता है, अब देखिए इसमें यह थोड़ी डिपेंड करेगा कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वह सब सेमीकंडक्टर हो जाएगा, नहीं, उसमें यह भी डिपेंड करता है कि आखिरकार वह किस ऑर्बिट में है। भाई मान लीजिए जितना ही वह आगे के ऑर्बिट में होगा उसका एनर्जी क्या होगा, ठीक है, उतना ही वहां पे क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर पहले ऑर्बिट में जैसे हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट रहता है तो उसी अनुसार उसमें एनर्जी भी होगी। तो ये बताइए ये आपका दूसरे ऑर्बिट में है, ये तीसरे ऑर्बिट में है, तो इसकी जो एक्टिविटी है वह इससे ज्यादा है, इस वजह से ये सेमीकंडक्टर है और ये इंसुलेटर है। क्यों, क्योंकि ये तीसरे ऑर्बिट में इसका चौथा इलेक्ट्रॉन है और इसका चौथा इलेक्ट्रॉन क्या है दूसरे ऑर्बिट में है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसमें होगा। द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ सी लाई इन द सेकेंड ऑर्बिट वेयर इन द केस ऑफ सिलिकॉन दे लाई इन द थर्ड ऑर्बिट, ताकि उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है इसमें। ठीक है ना। अब चलते हैं 22वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 22वां क्वेश्चन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक दिया है, ये देखिए 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक दिया है, एक आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बीच का ग्राफ दिया है। ये देखिए वीओ वीआई, ये ट्रांजिस्टर है स्विच के लिए दिया है, ऐसे दिया है, ये रीजन फर्स्ट दिया है, ये रीजन सेकंड दिया है, ये रीजन थर्ड दिया है। करा स्विच के लिए कौन कौन काम करता है। अब देखिए फर्स्ट कौन सा रीजन होता है, ये कट ऑफ रीजन होता है। ये क्या होता है कट ऑफ रीजन, ये जो होता है एक्टिव रीजन होता है। एक्टिव रीजन का मतलब इसी में जो वोल्टेज गेन होता है आर ओ अपॉन आर आई होता है, मतलब इसका जो सबसे सीधा पार्ट होता है उसका जो स्लोप होता है उसी को हम वोल्टेज गेन कहते हैं। ठीक है, और इसका जो थर्ड पार्ट होता है ये सैचुरेशन पार्ट होता है। क्या होता है इसका, सैचुरेशन पार्ट होता है। ये देखिए सैचुरेशन पार्ट होता है। देखिए जो कट ऑफ रीजन होता है उस कट ऑफ रीजन में आईबी और आईसी जो होता है वह 0 होता है, यानी बेस करंट और कलेक्टर करंट जो होता है 0 होता है। और ये जो होता है ये स्विच ऑफ ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए। और एक्टिव रीजन जो होता है इसमें लार्ज मतलब इसमें जो आईसी होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईबी होता है, आईसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईबी। और ये एम्पलीफायर के लिए यूज होता है, एम्पलीफायर के लिए यूज होता है। और जो थर्ड रीजन है
वह सैचुरेशन पार्ट है, इसमें लार्ज आईसी होती है, लार्ज आईसी, ध्यान दीजिएगा, लार्ज आईसी होता है और ये स्विच ऑन ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये किस ऑपरेशन के लिए? स्विच ऑन ऑपरेशन के लिए ये यूज होता है। तो अब बताइए इसमें क्या करा है? ट्रांजिस्टर यूजिंग स्विच के लिए किसमें? फर्स्ट और थर्ड रीजन में यूज किया जाएगा। तो जब फर्स्ट और थर्ड रीजन में यूज किया जाएगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा इसमें? दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई। फिर देखते हैं 23वां क्वेश्चन, मेंस 2012 का आया हुआ है। पहले केस में मैं बेटा आपको 2019 से लेके 2012 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूं। 2019 से लेके 2012 तक के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। करा इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर 23 मेंस 2012। इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर Ri इक्वल टू 100 किलो ओम, चेंज बाई यानी डेल्टा बेस डेल्टा IB 40 माइक्रो एम्पियर, विच रिजल्ट चेंज इन द कलेक्टर करंट डेल्टा IC इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। दिस ट्रांजिस्टर यूज अ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर लोड रेजिस्टेंस 4 किलो ओम। ठीक है, ये देखिए ये आउटपुट हो गया, जो लोड रेजिस्टेंस होता है वह आउटपुट होता है। द वोल्टेज गेन, अब बताओ वोल्टेज गेन क्या होता है? Vg इक्वल टू बीटा RO अपॉन Ri, या Vg इक्वल टू बीटा क्या हो गया? डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB इंटू RO अपॉन Ri। सब पता है आपको, IC पता है, IB पता है, RO पता है, Ri पता है। अब सब कुछ अगर रखेंगे तो क्या इसमें ये चीजें निकल जाएंगी कि नहीं? बताइए। अगर सब कुछ रखते हैं, जैसे डेल्टा IC रखते हैं, डेल्टा IC कितना है भाई बताइए? डेल्टा IC जो है वो आपका 2 इंटू 10⁻³ है। डेल्टा IB कितना है जरा रख दीजिए? 40 इंटू 10⁻6 है। अब बताइए RO कितना है? RO 4 है और ये कितना है? 100 है कि नहीं? तो बताइए 4 से कितनी बार गया? 10 गया कि नहीं? 10 गया। तो 10 जब गया तो अब इसमें कौन सा आ जाएगा? ये आपका इससे कटेगा 10⁻3, ये आपका 2000 वाला आएगा, 2000। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? 1 ऑप्शन। कौन सा हो गया? 1 वाला सही हो गया। ठीक है ना। द वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर आपका इसमें निकल गया। सारी चीजों को सही रखिएगा। एक 100 किलो ओम कोई है, हाँ 100 किलो ओम है, तो ये देखिए 10⁻3 नहीं मैंने रखा, 10⁻3 छोटी छोटी बातों को रखिएगा जरूर। नहीं 4 किलो ओम भी है क्या? हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। किलो ओम तो कट ही गया। ठीक है, तो इसको मैनेज कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह से मैंने बेटा क्या है यहां पर आपको सारी बातें मैंने आपको बता दी, जो भी चीजें हैं वह मैंने आपको समझा दिया, बता दिया। इसको आप मैनेज करिएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, यहाँ कैलकुलेशन यहाँ ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन में थोड़ा सा कुछ इधर उधर कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान देना। सारी चीजें मैंने आपको बेटा बता दिया। अब 2019 से लेके 2012 तक के क्वेश्चन आपके पहले पार्ट में शुरू हो गए, मैंने सॉल्व करके बता दिया है। दूसरे पार्ट में मैं आपको 2012 के नीचे के क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।